अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। और जनाब, रमज़ान का दूसरा दिन यानी कि दूसरा रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक। बड़ी तेज़ी से रमज़ान का इंतज़ार हो रहा था और 15-20 दिन पहले हमने कुकिंग शुरू करी और ये कि जी अभी इतने दिन हैं, अभी इतने दिन हैं, अभी इतने दिन हैं और बस करीब हैं, आने वाले हैं। और अब रमज़ान आ भी गए और आज पहले रोज़े के बाद दूसरे रोज़े की तरफ हम बढ़ चुके हैं और 4 बजे का टाइम है जनाब। और चंद घंटों बाद इफ्तारी की तैयारियां और दूसरा रोज़ा भी ख़त्म। बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं ये कीमती दिन, ये कीमती लम्हे। इन एक एक लम्हे को, एक एक सेकंड को अगर हम कैच करना चाहें, जमा करना चाहें तो बहुत आसान तरीका है। इसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है करने की, सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई वो बातें, वो चीज़ें अगर हम एहतियात से याद कर लें और उनको शामिल कर लें अपनी ज़िंदगी में। ये बेसिकली 30 दिन की एक प्रैक्टिस होती है जनाब, और इस प्रैक्टिस को अगर हम अडॉप्ट कर लें लंबे अरसे के लिए तो ये हमारे लिए बहुत कीमती अमल है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं कुकिंग। आज का 2 सफ़र है जनाब और दोनों एक दूसरे की साथ चलते हैं, यानी कि कंप्लीट एक कोर्स हम बना रहे हैं ख़ास तौर पे सहरी के लिए। और एक बड़ी कीमती चीज़ है इसके अंदर। पहला सफ़र तो खैर मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जो हर घर की ज़रूरत है और सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हम लेंगे ईवा बनस्पति, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। VTF की ताकत 100% खालिस कुदरती। और जनाब एक और मज़े की बात, आज इनका एक गिफ्ट हैम्पर भी मौजूद है आप लोगों के लिए, और साथ में मीट वन का भी एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए मौजूद है। तो ईवा का सवाल आप नोट कर लें और ईवा का सवाल के बदले आप आज जीत सकते हैं। ईवा का एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर मौजूद है आपके लिए, जो आज ही किसी आप में से कोई एक खुशनसीब होगा जिनके हवाले वो हो जाएगा। यहाँ जनाब तकरीबन 4 टेबल स्पून बनस्पति हमने यूज़ करना है ईवा का, और उसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल हल्का सा उसको फ्राई करेंगे, यानी कि बराए नाम उसको पकाएंगे, जलने नहीं देना है। और उसके साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे मीट वन की प्रोडक्ट 100% खालिस बीफ का कीमा। कीमे में अमूमन ये कहा जाता है कि जी पता नहीं क्या क्या इसमें मिक्स कर देते हैं, लेकिन मीट वन की अगर हम बात करें तो मीट वन के पास ऐसा कुछ नहीं है। 100% खालिस गोश्त के अलावा ये किसी और चीज़ को इसमें मिक्स नहीं करते। और यहाँ पे इस कीमे को खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने अदरक लहसुन के साथ फ्राई करना है। अच्छा जनाब, ईवा का सवाल है। ईवा की बहुत सारी बातों में हमने एक ख़ास बात की थी कि ईवा बनस्पति एक ख़ास एक नाम मैं यूज़ करता हूँ, VTF ट्रांसफैट। हमने आपको कल बताया था कि इसमें ट्रांसफैट की जो वो मिक़दार है वो कितनी है। अगर आप वो बता सकें जवाब के बदले तो ईवा का गिफ्ट हैम्पर आपका हो सकता है। यानी कि बानिस्बत में इस सवाल को और आसान कर दूं कि नॉर्मल घी के मुकाबले में ईवा बनस्पति जो VTF है उसके अंदर पिघलने की ताकत कितनी है, ये और मैंने आसान कर दिया है कि आम घी और ईवा में ताकत का बैलेंस कितना है, या जिस्म में जमने की जो ताकत होती है कि आम घी हम खाते हैं तो वो जिस्म में कितनी देर कैसे जमता है और कितना टाइम लगता है उसको घुलने में, लेकिन ईवा में क्या है ये आपने बताना है कि कितने फ़ीसद है।
क्या 1% है, 2% है, 10% है, या जो भी आपका जवाब है वो हम नोट करेंगे। और यहाँ पे जनाब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी पे इंशाअल्लाह ताला इसको बनाएंगे और उसके बाद एक सरप्राइज़ डिश आपके लिए। कहीं नहीं जाएंगे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे कीमा जब बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए, इसका तमाम गोश्त का अपना पानी ड्राई हो जाए और अदरक लहसुन और गोश्त खूब अच्छी सी खुशबू आने लगे, याद रखिएगा रेड मीट आप जब भी बनाएं, बेशक वो गोश्त हो करीमा हो, ये अमल बहुत कीमती है। 80% जो ब्लड से डिज़ीज़ हमारे बच्चों में और बड़ों में कन्वर्ट यानी कि शिफ्ट हो जाती हैं, वो असल गलती ख़वातीन से ये होती है कि जब वो गोश्त की हांडी बनाने के लिए तैयारी करती हैं तो वो कच्चा गोश्त फ्रोज़न और उसमें मसाले, टमाटर, पानी, अदरक लहसुन डाला, पानी भर के और दम पे छोड़ दिया पकने के लिए। वो वहीं पे सॉफ्ट हुआ, नरम हुआ, वो 1-1.5 घंटे में गोश्त गल जाएगा और फिर वो ग्रेवी तैयार हो जाती है और हम खा लेते हैं उसको। वो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक अमल है, यकीन माने। ये समझ लें कि लिटरली अगर मैं एक वर्ड्स यूज़ करूं तो वो बुरा नहीं होगा कि हम अपने हाथ से जहर पका के खा रहे हैं। खुदारा रेड मीट को खूब अच्छी तरीके से पहले डिफ्रोस्ट कर लें और फिर उसको खूब भूनें ताकि उसके ब्लड वाला जो पानी है वो खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। जब वो पानी ड्राई हो जाए और खुश्क हो जाए, जो कुदरती गोश्त का अपना पानी है, फिर आप इसकी कुकिंग शुरू करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे जनाब 2 अदद दरमियाने साइज़ के, थोड़े से बड़े साइज़ के हों, टमाटर अगर छोटे हों तो आप 3 अदद ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा हम काट लेंगे क्यूब में। और मीट 1 के बारे में, क्योंकि एक गिफ्ट हैम्पर मीट 1 का भी है, आपने सिर्फ ये बताना है कि मीट 1 को पाकिस्तान में खुले कितना अरसा हुआ है, मीट 1 को वजूद में आए हुए कितने साल हो चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है जनाब, अगर नेट से भी सर्च करेंगे तो आपको जवाब इसका मिल जाएगा। ख़ास तौर पे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनको शायद ना पता हो, तो वो जल्दी से अगर फेसबुक पे, नेट पे कहीं से भी मालूमात लें तो उनको इसका जवाब करेक्टली मिल जाएगा कि जी मीट 1 को वजूद में आए हुए इतने हो चुके हैं। और आप फेसबुक पे जवाब दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमें SMS कर सकते हैं और लाइव फ़ोन कॉल्स अगर मिल जाती है तो भी आप हमें अपना आंसर दे सकते हैं। 2 अदद टमाटर के साथ 1 अदद दरमियानी प्याज। और एक और चीज़ जनाब कि सैटरडे संडे इस माह रमज़ान में हमारा ऑफ नहीं है, हम थ्रू आउट 300 दिन आपके साथ इंशाल्लाह ताला होंगे। और माह रमज़ान के जो सैटरडे संडे हैं वो स्पेशल हमने ख़ास आप लोगों की मोहब्बत में तरतीब दी है कि आप हमें कॉल करें या फेसबुक पे हमें ज्वाइन करें या ईमेल करें, अपनी डिटेल्स हमें शेयर करें। हमारा कोई नुमाइंदा आके आपसे मुलाकात करेगा, आपके घर को सेलेक्ट करेगा और फिर मैं अपने इस किचन को लेके आपके घर तक आ जाऊंगा और बनाएंगे आप और हम मिलके एक मज़ेदार इफ्तारी। और वो इफ्तारी आपके घर वालों के लिए दावत होगी हमारी जानिब से, यानी कि ज़ाकिर किचन की जानिब से। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लाहौर से तलत बात कर रही हूँ। जी तलत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा करम। साहब मैं आपको जब से आप प्रोग्राम कर रहे हैं आपको देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपकी। अच्छा जी, मेरी बेटी को भी और मुझे भी आपके खाने बहुत पसंद हैं, सबसे ज्यादा। बहुत शुक्रिया जी। और दूसरा मैंने पूछना था कि आप हैश ब्राउन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बनती। हैश ब्राउन पोटैटो की बात कर रही हैं? जी, पोटैटो की। जी बिल्कुल बनते हैं जी, तो वो आप सिखा देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और दूसरा हाईटी की कोई चीज़ें सिखाएं। हाईटी की बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं और बहुत सारी आ रही हैं जनाब। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हैश ब्राउन जरूर बना के देना इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह पोटैटो। इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे जनाब 2 अदद टमाटर, प्याज 1 अदद दरमियानी स्लाइस करके हमने कीमे में शामिल कर दी। कीमा भुनने के बाद अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर है जनाब, 1/4 चाय की चमची दारचीनी पाउडर है, साबुत ज़ीरा 1 चाय की चमची है, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची भर के, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चमची, जायफल जवित्री दोनों हम वज़न बना के 1/4 चाय की चमची जायफल जवित्री होगी। और जनाब दोनों मिर्च यानी कि कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च दोनों आधी आधी चाय की चमची, यानी कि दोनों मिला के 1 चाय की चमची अगर हो जाए तो परफेक्ट। लेकिन अगर मसाला आपको तेज़ पसंद है या स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए तो फिर दोनों 1-1 चाय की चमची यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन आपके हाथ में मौजूद है जनाब। और यहाँ पे अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे पानी के साथ, और फिर हम चलेंगे अपने दूसरे सफ़र के लिए। तो जनाब 2 सवाल आपके पास आ चुके हैं। मीट वन का कितने साल हो चुके हैं मीट वन को वजूद में आए हुए पाकिस्तान में, और ईवा का ये ट्रांसफैट जो है यानी कि पिघलने वाली जो ताकत है वो कितनी है इसमें बानिस्बत आम घी के, VTF की जो ताकत है। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे पानी और इसको रख देंगे ढक के दम पे पकने के लिए। तो इसमें हम शामिल करेंगे लगभग 1 कप के बराबर पानी, क्योंकि सहरी के लिए खाना हम बना रहे हैं, याद रखिएगा। तो उसके लिए थोड़ी सी ग्रेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है नमक जायके के हिसाब से, और चंद लम्हों के लिए हमने इसको बंद ढक देना है दम पे पकने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ अभी और जाएगी, वो मैजिक है इसका, बल्कि एक चीज़ नहीं 2-3 चीज़ें भी बाकी हैं इसकी, लेकिन बता दूं मैं आपको। उबले हुए मटर हैं मेरे पास, आधा पाव दही है और कसूरी मेथी है, ये जाना बाकी है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ जाएंगी। यहाँ हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। और दूसरा सफ़र आज का, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ देखेंगे 1 लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, मीन्स हमारा रवां दवा है। और यहाँ पे जनाब सरप्राइज़ माह रमज़ान में सबसे कीमती चीज़ होती है रोटी। और रोटी अगर अच्छी ना मिले तो यकीन माने फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो सारे दिन के रोज़े के बाद इफ्तार के बाद अगर सहरी से पहले का खाना हो तो रोटी अगर मज़ेदार मिल जाए तो वाह क्या बात है, दिल से बहुत ही अच्छी दुआएं निकलती हैं। तो यहाँ ओरिजिनल ऑथेंटिक रियल रोटी का जो तरीका है, आज रिक्वेस्ट थी आप लोगों की बहुत ज़्यादा कि सर इन छोटी छोटी चीज़ों को भी शेयर कर लें, जो नई आने वाली जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए बड़ी कीमती हों, यानी कि यंगस्टर जो हमारी बेटियां हैं वो देखने वाली। तो यहाँ पे लाल आटा हमने लेना है, दोनों आटे, लाल आटा और सफ़ेद आटा, दोनों को हम वज़न लेना है, याद रखिएगा हम वज़न मिक्स कर लें। अब अगर आधा पाव है तो दूसरा आटा भी आधा पाव ले लें, 1 पाव है तो दूसरा आटा भी 1 पाव ले लें, हम वज़न होना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें नमक, बराए नाम फीकी रोटी नहीं खाई जाती। और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे अ वेरी स्पेशल 1 एंड ओनली 1 टेबलस्पून भर के ईवा बनस्पति VTF की ताकत के साथ ये शामिल करके जनाब इसको हमने थोड़े से पानी के साथ गूंद लेना है। याद रखिएगा कि आधा पाव और आधा पाव 1 पाव, 1 पाव में 1 टेबल स्पून। जैसे जैसे ये वज़न बढ़ेगा
तो घी की मकदार कम होती चली जाएगी। याद रखिएगा, ये बड़ा एक ट्रिकी मामला है। इसी तरीके से मिर्च मसाले में भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि अगर आप आधा किलो गोश्त बना रहे हैं तो मिसाल के तौर पे अगर हम 1 टेबल स्पून या 1 चाय की चमची का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गोश्त 4, 5, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो पे चला जाए तो मिर्च का लेवल उस लेवल से नहीं बढ़ेगा, बल्कि 50% मसाला इंक्रीज़ होगा। 100% गोश्त इंक्रीज़ होगा, 50% मसाला इंक्रीज़ होगा। तो सेम फार्मूला यहाँ पे, अगर आटा जो है वो 100% इंक्रीज़ हो रहा है तो जो घी है वो 50% इंक्रीज़ होना शुरू होगा। ये बहुत कीमती पॉइंट है। और यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गूंद लेना है हमने। बहुत ज़्यादा नरम ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। और यहाँ पे अब बारी है इसको थोड़ी सी काउंटर पर रख के मुझे मेहनत करने की, क्योंकि जिस आटे पे मेहनत ना की जाए उससे हम रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। एक अच्छा और गूंदने का अमल। और एक और ट्रिक मैं दे दूंगा आपको कि यहाँ पे एक बॉल में थोड़ा सा पानी ऐसे रख लें, लाइक दैट, बिल्कुल सेपरेटली। ये ट्रिक बहुत कीमती ट्रिक है जनाब, क्योंकि यहाँ पानी शामिल हो गया आटे में, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको गूंदना है तो हाथों को इस तरीके से गीला कर लें, सिर्फ हाथों को गीला करना है, लाइक दैट। और इस डो को हमने परफेक्टली गूंदना शुरू कर देना है। और इसके साथ ही जनाब वक्त ब्रेक का है, मैं इस पर मेहनत करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हाथों को गीला करते करते आपने इसको गूंदना है। और कुछ देर बाद तकरीबन 8-10 मिनट की मेहनत के बाद ये जो डो है आपकी बड़ी सॉफ्ट, नरम और मज़ेदार हो जाएगी। याद रखिएगा, हमने जितना इसको गूंदना है, मेहनत करनी है, ये उतनी मज़ेदार डो बनेगी। अगर इसको कम गूंदेंगे तो रिज़ल्ट वो नहीं आ पाएगा जो एक अच्छी रोटी में हमें रिक्वायर्ड है। और गूंदने के बाद इसको आपने यहाँ रख देना है थोड़ी देर के लिए। यहाँ हम देख लें जनाब अपने कीमे की तरफ अब, क्योंकि माशाल्लाह टमाटर, प्याज, मसाले को बहुत अच्छा मौका मिल चुका है। तो यहाँ पे 1 प्याली के बराबर उबले हुए मटर हमने शामिल करने हैं इसमें। 1 चाय की चमची खुश्क मेथी और आधा पाव के बराबर दही का इस्तेमाल होगा। आधा पाव से थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि माह रमज़ान में दही का इस्तेमाल बहुत कीमती रहता है। जिस्म की एनर्जी, तवानाई को बहुत अच्छी तरीके से ये मेंटेन करता है, रीबिल्ड करता है। और दही का इस्तेमाल माह रमज़ान में बिल्कुल रखना चाहिए जनाब। ये अब मसाला हमारा तैयार, दही इसमें शामिल हो गया। थोड़े से चूल्हे को आप बढ़ाएंगे ताकि इसकी कुकिंग का अमल बहुत अच्छी तरीके से तेज़ हो जाए। यहाँ पे जनाब इस डो को आप 10-15 मिनट के लिए रख दें। मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है कि मुझे आपको इसको दिखाना भी है, तो मैं इसको रख नहीं सकता, लेकिन मेहनत मैंने इतनी कर ली है कि रिज़ल्ट मुझे मेरे मतलब का मिल जाए। और एक छोटा पेड़ा निकाल लें। छोटे पेड़े को यहाँ काउंटर पे इस तरीके से आप इसका गोल पेड़ा बना सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोफेशनली तरीके से ये गोल पेड़ा बन गया जनाब। ये लीजिए, ये देख सकते हैं आप। ज़रा सा पॉट इसका निकाला, आपने यहाँ रखा, हाथ को कैप की सूरत में बनाया और इसको ऐसे घुमाया, ये ख़ुद ब खुद गोल होता जाएगा। और या फिर वो जो हमारी ख़वातीन का एक देसी तरीका है, वो स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
और सबसे पहले वही स्टाइल मैंने सीखा था अपनी कैरियर में कि इसको ऐसे ऐसे करके करा और इसको बना के और लाइक दैट। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाकई इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। पहले तो सबको, आपकी पूरी टीम को रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। अल्लाह में खैरियत से गुजारे ये सारा वक्त। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, दूसरे ये बात कि मैं आपकी रेसिपीज़ तो सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे 2 रेसिपी आप मुझे बता दीजिएगा। जी। एक तो काबली पुलाव। काबली पुलाव, ठीक है। अच्छा, और दूसरा वो मलाई बोटी। मलाई बोटी, चलें जी। अच्छा, तीसरी बात ये कि आपको की सारी जो होती हैं प्रोग्राम वो कराची वालों के लिए होते हैं, तो हम इस्लामाबाद व कैंट वाले क्या करें? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ये आपसे किसने कहा? ये नहीं, अभी जो आपकी ऑफर थी ना कि आप अब प्रोग्राम वहाँ पे करेंगे जाके, कोई भी आपको कहे आप उनके अपना किचन वहाँ ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये वहाँ कैंट में तो आप ला नहीं सकते। तो क्या मैंने ये कहा कि जी हम वहाँ कैंट नहीं अच्छा। या मैंने कहा कि ये ऑफर सिर्फ कराची वालों के लिए? अच्छा। क्या मैंने ये कहा कि ये सिर्फ जी हम पाकिस्तान से और कोई फ़ोन ना करे, कोई डिटेल ना करे, सिर्फ कराची वाले? नहीं जी, पॉसिबल जो है वो कराची वालों के लिए ज़्यादा होता है ना। ये हमारा मसला है। चलिए, अच्छा, आपने अपनी डिटेल सेंड करनी है हमें वाया ईमेल, वाया फेसबुक, अपनी किचन की तस्वीरें, आप क्या बनाना चाहते हैं, हाउ द थिंग्स इज। उसके बाद हमारी टीम डिसाइड करेगी। हमारे इस्लामाबाद के ऑफिस से कोई साहब जाके आपके घर का विजिट होगा। अच्छा। और थैंक यू वेरी मच, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ना घबराएं जनाब, पूरा पाकिस्तान हमारा अपना है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से ही ये सब कुछ पॉसिबल है। और यहाँ जनाब मैं रोटी बेल रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाह रहा हूँ एक ब्रेक की, तो बेल के हम रेडी रखेंगे और वापसी पे इसको बनाएंगे मज़ेदार चपाती। आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बहुत मज़ेदार सा मीन्स तो हमारा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल लास्ट में क्वार्टर गड्डी हरा धनिया चॉप किया हुआ वो शामिल करेंगे और इसको ज़रा सा करेंगे मिक्स जनाब, और लम्हे भर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि धनिए की जो खुशबू है फ्रेशली वो अच्छी तरीके से मिल जाए। और यहाँ से चूल्हा इसको कर देंगे बंद। यहाँ पैन हमारे पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए जनाब। एक कॉलर भी हैं हमारे, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपको और तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ करूँगी कि हमेशा से आपकी जो कुकिंग का अंदाज़ है वो बहुत ही आसान है और हमें बहुत जल्दी समझ में आता है। ये अच्छी बात है कि हम इसको जल्दी से फॉलो कर लेते हैं और रेसिपी आपकी बहुत इजी लगती है बनाने में। कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगता है, डर नहीं लगता कि ये चीज़ बन नहीं पाएगी, क्योंकि आपका जो स्टाइल है बनाने का, बताने का, वो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और जाकिर भाई, सवाल का जवाब भी दूँ? जी बिल्कुल दीजिए। अच्छा, वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन ये 2 साल हो रहे हैं। 2 साल? 2 से कुछ कम हो गए, लेकिन क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ 1-1.5 साल से, तो मैं कर रही हूँ। तो अच्छा। इतना अच्छा तो है ही, क्योंकि मैं खुद ले रही हूँ। चलें ठीक है जी, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं, 2 इयर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, अब पैन बहुत ज़्यादा ओवर हीट ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, दरमियानी हीट पे पैन होना चाहिए। और रोटी को आप रखेंगे बगैर किसी चिकनाई के। वन साइड थोड़ा सा सेका, सेकने के बाद फ़ौरन इसकी साइड को टर्न करेंगे, दूसरी साइड सेका, और इसको इस तरीके से आपने दबाते रहना है। और चंद लम्हों बाद जैसे जैसे ये तैयार होती जाएगी, ये ख़ुद आपको बताएगी कि हाँ जी मैं रोटी
तैयारी की तरफ आ चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी लुक आ चुकी है रोटी की। और इस रोटी के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक नरम रहेगी, बल्कि नेक्स्ट डे तक भी इंशाल्लाह ताला ये गारंटी है कि ये नरम रहेगी, तो गलत नहीं होगा। और ये गरम गरम रोटी जनाब फूली भी आपके सामने है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ ताकि हम अपनी दूसरी रोटी की तैयारी कर लें। और कीमे का चूल्हा हमने बंद कर दिया है जनाब। थोड़ा सा इस तरीके से करके इसका खुश्क मैदा हमने झाड़ देना है। ये असल तरीका होता है इसको झाड़ने का। और रोटी रखी यहाँ पे, इसको टर्न बड़ी तेज़ी से आपने करना है। याद रखिएगा रोटी किसी किस्म का चिकना घी, तेल, मक्खन इस पे नहीं लगेगा। और ये रोटी अब इतनी नरम रोटी है कि मैं अभी दिखा देता हूँ जब ये तीनों रोटियां तैयार हो जाएंगी कि इसको चबाएंगे। जब आप पहला निवाला लेंगे तो यकीन करें आपको ख़ुद वाज़ेह फ़र्क नज़र मिलेगा कि वाकई जो रोटी आप बनाती हैं और इस रोटी में कितना फ़र्क है। ये लीजिए, ये रोटी ख़ुद ब खुद आपको बताती जाएगी कि जी मैं तैयारी की तरफ आ चुकी हूँ। अच्छा जी, मीट वन का जवाब आ चुका है हमारे पास फेसबुक से। मिस महविश हैं और जवाब हम कंफर्म कर दें आप लोगों के लिए भी कि मीट वन को आए हुए 8 साल तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए। तो ये था सही जवाब मीट वन के हवाले से। महविश हैं फेसबुक पे जिन्होंने जवाब दिया, उनको मुबारक हो जनाब। मीट वन का गिफ्ट हैम्पर। और ईवा का जवाब, अभी बहुत सारे जवाब आ गए हैं, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने सवाल पूछा था कि घी जो VTF है इसको पिघलने की जो ताकत है वो VTF जो ईवा है उसमें कितनी है? क्या 1% है, 2% है या 10% है? ये लीजिए जनाब, परफेक्टली रोटी तैयार। थोड़ा सा टिशू हाथ में रख लें या क्लॉथ रख लें, इसको इस तरीके से चलाने में आसानी रहेगी। और पैन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो चूल्हे की लो को स्लो हम कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि रोटी तेज़ी के साथ खुद ब खुद पैक होके खुलना शुरू हो रही है। और एक टाइम वो आएगा कि ये आपके लिए नरम नरम फूली भी, जो फुल्की टाइप की जो रोटी होती है जिसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं दुनिया में, वो ये तैयार हैं जनाब। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी हमारी तैयार है, मीन्स हमारा बिल्कुल रेडी है। अच्छा जनाब, ईवा का जो जवाब है वो फेसबुक पे बहुत सारे आ चुके हैं। और लेकिन इस दफ़ा हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि SMS वालों के साथ बहुत ज़्यादती होती है कि हम उनको शामिल नहीं करते। बोलते ज़रूर हैं कि जी SMS पे आप जवाब दें, लेकिन हम लेते नहीं हैं, उनको शामिल नहीं करते। तो इस दफ़ा हम SMS के ज़रिए इन्होंने जवाब दिया। मिस्टर अमजद हैं और इसका सही जवाब मैं बता दूं जनाब कि VTF ईवा बनस्पति के अंदर ट्रांसफैट यानी कि पिघलने वाली ताकत 1% है। और आम जो घी है उसमें 20 से 25% होती है। यानी कि इसका सिंपल समझाने का ये कि अगर आम घी 2 पैन आप ले लें और दोनों पैन पे, एक पैन पे आम घी रखें और एक पे ईवा रखें, तो ईवा रख के आप हटेंगे और वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और वो दूसरा जो घी है जब तक पैन गर्म होगा थोड़ा सा टाइम लेगा उसको पिघलने में, 20, 18, 25 सेकंड के बराबर। और ईवा 1 से 1.5 सेकंड के अंदर पिघल जाएगा। तो ये है VTF की ट्रांसफैट ताकत है जनाब। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। रोटी जो जाएगी मीन्स के साथ, सहरी आपकी कंप्लीट हो गई। साथ में अगर लस्सी, दूध, चाय जो भी आप पसंद करते हैं वो रख लें
तो परफेक्ट आपकी सहरी तैयार है जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें इस माह रमज़ान के एक एक लम्हे, एक एक सेकंड, एक एक नमाज में कि ए रब, हमने जो तुझसे मांगा वो अपनी बारगाह में उसमें इतनी खैर और बरकत दे के कबूल फरमा कि हमसे वो संभाला ना जाए, क्योंकि तू देने वाली ज़ात है तेरी। ए रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज़। उन्हीं के बाद